हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रजापति एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के लिए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सीरीज चल रहा था, आज वो सीरीज नंबर कितना चलेगा? आज 3 चलेगा। इससे पहले मैंने 2 सीरीज बता चुका हूँ, जो 2024 के एग्ज़ाम में आने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। अब यहाँ समझिएगा, क्या ध्यान, पहला प्रश्न क्या है आपका? पहला प्रश्न कह रहा है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है क्या? पहली बात तो समझिएगा कि विद्युतशीलता को सूचित किससे किया जाता है। तो विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से सूचित किया जाता है। कैसे सूचित किया जाता है? विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से जो है इसको सूचित किया जाता है। अब यहाँ समझिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आप समझिएगा, जैसे आप कमेंट करके ऑप्शन बता सकते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, यहाँ से ऐसे हम बता रहे हैं विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होगा क्या। अब यहाँ समझिएगा कि F बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला, Q1 Q2 बट्टे क्या होता है R स्क्वायर होता है। क्या होता है? Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर होता है। यहाँ से एक कोई नियतांक कांस्टेंट के यहाँ पर डाल देते हैं। अगर K बराबर, K का मान अगर यहाँ से हम निकालें, किसका मान निकाले? तो K बराबर अगर हम बोले तो एफ आर स्क्वायर बट्टे Q1 Q2 हो जाएगा यहाँ से। और इसका जो मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर एफ आर स्क्वायर Q1 Q2 हो गया यहाँ से। अब यहाँ से समझिएगा 1/4 पाई का कोई भी बीमा नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की मान निकालिए, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बट्टे आपका हो जाएगा एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर। अब यहाँ से समझिएगा Q1 और Q2 की मान की अगर हम बात करें तो Q1 और Q2 का, Q1 का ऐसा मात्रक कूलाम, इधर कूलाम हो गया। अब बल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन। और दूरी यानी कि आर तो बोले त्रिज्या है, तो त्रिज्या का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा आपका? मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ से कह सकते हैं ये हो गया कूलाम्ब का स्क्वायर, और बट्टा में न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। इसको कह सकते हैं कूलाम्ब स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स 1 और ये मीटर इनवर्स 2 हो गया। मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिए कितना होगा, उसको समझिएगा। अब यहाँ समझिएगा ये कूलाम्ब स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए देखिए, जो ऑप्शन नंबर ए इसका आपको मिला है, तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 पे। क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या आपका 2 नंबर क्या कह रहा है वो समझने का प्रयास करिए। कह रहा है क्या कि किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलाम, कितने कूलाम है? एक कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा। मतलब कि किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, सो आपको बताना है। तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों का जो मान निकाला जाता है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो होता है निकाला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? राइट आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 3rd नंबर पे। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझिएगा। एक बार चैनल को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। कह रहा है प्रश्न संख्या कि आर दूरी से विलग बोले तो अलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है किसके? कोई भी समझिएगा। पहले बल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। क्या होता है? Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। यानी कि कह सकते हैं कि सर F जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के, यानी कि वही कर्मानुपाती होता है किसके? आर स्क्वायर के। ऑप्शन में तो इस प्रकार का नहीं है दिया हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती। ये जो है आर स्क्वायर जो आपका बट्टा में है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस में। तो ऑप्शन में देखिए तो क्या दिया हुआ है आपका? ऑप्शन नंबर जो है यहाँ से दिया हुआ
पावर में -2 दिया आर के पावर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्यारे बच्चों नेक्स्ट नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि एक कूलम आवेश जो होता है कितने ESU, बोले तो ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का मान होता है? मतलब क्या इसका मान जो होता है 2.99 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। तो इसको जो है लगभग ये जो है 2.99 है, इसको 3 गुने 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या चलते हैं 5 नंबर पे। तो आपका प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है सो समझिए। कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। कितना होता है? 9 गुने 10 के पावर 9 होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आइए चलिएगा प्रश्न संख्या 6 पे। दोस्तों अगर समझ में आए तो एक बार चैनल को लाइक कमेंट, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये क्लास जो चल रहा है क्लास 12 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का 2024 का एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए चला रहे हैं। समझिए कह रहा है क्या? प्रश्न संख्या 6 नंबर कह रहा है कि आपका कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा सो बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है सो समझिए आप लोग। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 होता है। कितना होता है? 8.85 गुने 10 के पावर -12 होता है इसका। किसका मान? एप्सिलॉन नॉट का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है उसको आप ध्यान दीजिए आप। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या क्या कह रहा है कि कह रहा है आपका कि साबुन के एक बुलबुले है। क्या है आपका? साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, मतलब कि समझिएगा ये क्या है आपका? साबुन का आपका बुलबुला है। ये साबुन का क्या है आपका? बुलबुला है को आवेशित किया जाता है। क्या किया जाता है? तो आवेशित किया जाता है। तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब किसी भी वस्तु को अगर आवेशित किया जाता है तो उसका आकार बढ़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है साबुन का बुलबुला होता है गोलाकार, तो उसको जब आवेशित करेंगे तो उसका जो त्रिज्या होगा बढ़ेगा। पहले इसका त्रिज्या था मान लीजिए जाए इतना आर था ये, अब ये जो है यहाँ से इसका त्रिज्या बढ़ गया है। तो इसकी त्रिज्या क्या होती है? तो बढ़ती है। त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ेगी त्रिज्या। अब आइए प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है किसके बराबर सो बताइए पहले बात। पहली बात तो आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व को किससे सूचित किया जाता है? तो सिग्मा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर होता है आपका, सिग्मा बराबर होता है Q/A। क्या हो जाएगा आपका? Q/A। तो ऑप्शन नंबर देखिए तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है आपका कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होगा? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पहले सूचित करते हैं किससे? हम लोग P से सूचित किया जाता है। तो P बराबर होता है 2 × QL होता है। क्या होता है? P बराबर क्या होता है आपका? 2 × QL। तो किसी संख्या का तो ऐसा मात्रक होता नहीं है,
आवेश का ऐसा मात्रक हो गया कूलाम, और लंबाई है तो लंबाई का ऐसा मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया, यानी कि कूलाम इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया आपका। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अब आइए दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। एक बार चैनल को लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न यह कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। अब सदिश राशि के बारे में बात कहा है। क्या है सदिश राशि कौन है, तो ये जो ये आवेश है, ये आवेश आपका अदिश राशि है, धारिता भी अदिश राशि है। तो ये तीव्रता जो है आपका वैद्युत तीव्रता, क्या है आपका वैद्युत तीव्रता जो है ये सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।